नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलोक्षै क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रियतां नित्यं गीयतां मुदा चिंततां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। कल परसों हम लोग पाठ किया था। क्या किया था? न साधयति मां योग न सांख्यं धर्म उद्धव न साध्याय तपो त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। और क्या? भक्त्यहम एकया ग्रज्य श्रद्धात्मा प्रियसतम भक्ति पुनाति मन्निष्ठ स्वपाकान ओपि संभवात। साधुगण का प्रिय मैं, अनन्य श्रद्धा युक्त जो भक्ति, उस भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मन्निष्ठ भक्ति ही चंडाल को भी जन्मोदोष से परित्राण करती है। इसलिए भक्ति कृष्ण प्राप्ति का उपाय, और इस भक्ति को ही कहते हैं अभिद्य। यही समस्त शास्त्र में कहते हैं। जैसे धन मिलने से ही सुख भोग मिलता है, और सुख भोग जब मिलता है तब दुख अपने आप चला जाता है। इसी माफिक भक्ति फल में तैसे भक्ति फले कृष्णे प्रेम उपजय। प्रेमे कृष्ण स्वाद हईले भवनाश पाए। उसी माफिक भक्ति का फल स्वरूप कृष्ण में प्रेम होता है, और कृष्ण प्रेम आस्वादन होने से ही सब मतलब ये भाव नाश हो जाता है। भाव नाश होने से क्या होगा? अनित्य परिवर्तनशील विषय में जो आसक्ति, ये जब चला जाए तब क्या होगा?
प्रेम होगा। दारिद्र नाश भवक्षय प्रेमेर फल नय। दारिद्र को हटाना और भव नाश करना ये प्रेम का फल नहीं है। प्रेम का फल क्या है? ना प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। प्रेम होता है सुखभोगी, इनका मुख्य प्रधान प्रयोजन। तब प्रधान प्रयोजन क्यों बोला? ना इनका गौण फल है वैमुख्य निवृत्ति। वैमुख्य निवृत्ति क्यों? ना कृष्ण भूली সেই जीव अनादि बहिर्मुख। अतएव माया तारे दाय संसार दुख। तो संसार दुख का कारण ये भव दुख का कारण क्या? कृष्ण वैमुख्य और मुक्ति। সেই जीव तरे माया ताहारी छाड़े। इसलिए माया मुक्त होगा, माया से छुटकारा मिलेगा। यह होगा क्या? गौण फल। मुख्य फल क्या? ना कृष्ण प्रेमानंद का प्राप्ति। वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेद शास्त्र में ये 3 किस्म का बोला। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, मैं कौन तत्व हूं, भगवान कौन तत्व है, आपस में क्या रिलेशनशिप, इसका बोलते हैं संबंध। और अभिधेय क्या? अभिधेय होता है भक्ति, अर्थात प्रयोजनीय वस्तु प्राप्ति के लिए जो साधन, इनका बोलते हैं अभिधेय। प्रयोजन क्या? कृष्ण भक्ति, प्रेम। ये 3 महाधन है। संबंध ज्ञान होने का साथ ही साथ भवबंधन मोचन हो जाता है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध तार ज्ञाने आनुषंगी जाए माया बंध। वेदादि सब शास्त्रों में कहते हैं ना कृष्ण ही है मुख्य संबंध। उनका ज्ञान होने से आनुषंगिक फल, बाई प्रोडक्ट, मायाबंध चला जाता है। किस लिए चला जाता है? जहां कृष्ण, वहां अंधकार नहीं। कहते हैं जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। किस लिए नहीं? रोबी रोजोनी दोनों नहीं मिले एक थाम। रात दिन एक साथ में मिलता नहीं। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ऐसे जब तक संबंध ज्ञान ना हो तब तक 1000 साधन का अभिनय करे, कुछ फायदा होगा नहीं। जालंधर में एक माता नित्य प्रति मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं। अभी बुढ़ी हो गई। उन्होंने गुरु महाराज से सवाल किया, महाराज मैं 40 साल से उपवास मंदिर में रोज आती हूं, कुंवारी अवस्था से, अभी बुढ़ी हो गई, लेकिन मेरा तो भगवान में प्रीति नहीं हुआ।
पोता पोती में प्रीति हुआ, ऐसा पंजाबी में बोले। तो गुरु महाराज तो ठेठ पंजाबी नहीं समझते हैं। पाठ का शेष में बोला तो पूरी महाराज से पूछा, नारायण दास माता जी क्या कही? तो बोला, उत्तर में गुरु महाराज बोला, इस सवाल का उत्तर काल मैं सभा में ही दूंगा। किस लिए? इस सबको लिए प्रश्न है। दूसरी रोज सभा में कहा, माता जी अब तो रोज मंदिर में आती हैं, अब तो कभी सोचा ये राधा गोविंद जी से आपको क्या संबंध है? अगर संबंध ना हो तब प्रीति होगा? प्रीति नहीं होता। संबंध से ही प्रीति होता है। संबंध बगैर प्रीति नहीं हो सकता। एक पहलवान था, पहले जमाना में एक का साथ एक ही लड़ाई होता था। तो सोहराब बोल के अरब देश में एक पहलवान था। एक नवाब उनको लेके रखा लड़ाने के लिए। अभी उनका बेटा का जन्म होने का पहले ही वो गया था और ये बोल के गया था, अगर लड़का हो एक कवच उनको देना और मुझे खबर देना। लड़की होने से खबर देने की जरूरत नहीं। पत्नी ने उनका खबर दिया नहीं। इसलिए दिया नहीं, इसको भी ले जाएगा वहां लड़ने के लिए। आखिर में दूसरी बादशाह इनको लिया। अभी बाप और बेटा में लड़ाई होने लगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं संबंध। उन्होंने क्या किया, जब लड़का के साथ नहीं जूझ सका तो उन्होंने चाकू ने भोंक दिया उसको। भोंकने से लड़का ने बोला, जब हमारा पिता सोहराब को पता लगेगा कि उनका एक क्रिया को बदला लेंगे। जब ये सोहराब का नाम सुना तभी एकदम रोने लग गया। जिसको चाकू से भोंक करके उन्होंने सूखी हुआ था और उसको लिए रोने लगा। मेरा ही तो लड़का, संबंध आ गया। तो प्रीति किससे होता है? संबंध से। उसका नाम था रुस्तम, इसलिए हिंदी वाला बोलता है छुपा रुस्तम। परिचय नहीं था, छुपा रुस्तम, ऐसा प्रवाद बन गया। ऐसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं पद्म पुराण में, वैशाख महात्मा में, जम और ब्राह्मण का संवाद में यही बात है। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते पुराणागमा स्तांग
तमेव ही देवतम परकीमम जल्पन्त कल्पावधि सिद्धन्ते पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तागम व्यापारीषु विवेचन व्यतिकरम नितेषु निश्चीयते। अर्थात उस पुराण और आगम ग्रंथ सब अपना अपना उद्दिष्ट देवता को चराचर का मोह उत्पादन करने के लिए प्रधान बताकर कल्पावधि जल्पना करते रहे और वही समस्त जो आगमादि इसको अच्छा तरीका से देखने से सिद्धांत तो क्या होगा ना विष्णु को एकमात्र भगवान बोल के निश्चय किया है। अर्थात जैसे शिव पुराण शिव का महत्व बोला, अग्नि पुराण अग्नि को महत्व बोला, कूर्मो पुराण कूर्मो के महत्व बोला, वराह पुराण वराह को महत्व बोला। लेकिन ऐसा बोलने से क्या होगा, जैसा देवी में देवी को खूब महत्व बोला, कहने से भी क्या होगा, अगर इसको अच्छा से विचार करे तो क्या सिद्धांत होगा, भगवान विष्णु एकमात्र भगवान है, यही निश्चय करेंगे। इसलिए देवी का महत्व देवी का जागरण लोग बहुत करते हैं, लेकिन देवी में जहाँ पर देवी का महत्व है उसमें अच्छा से विचार करे तब क्या देखेगा महत्व। क्या कहते हैं उनमें देवी पुराण में, जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, तो विष्णु का माया उनका स्वतंत्र तो है ही। जा देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, जा देवी सर्वभूतेषु, ऐसे ही मंत्र बोलते हैं। आखिर में क्या बोलता है, नारायणी नमस्तुते, लास्ट में सृष्टि रूपे स्थिति रूपे संहार रूपे आप ही सब करते हैं, किंतु कैसे, वो जो बोला विष्णु माई थी, विष्णु का माया रूप से, और प्रणाम करते हैं नारायणी नमस्तुते। नारायणी का क्या मतलब होता है, ये नारायण का शक्ति, तो किसका प्राधान्य, ऐसे लोग ये विचार नहीं करते, क्रिया को भी देखता नहीं। तो कहते हैं अच्छा तरीका से विचार करे तो सिद्धांत ही होगा विष्णु ही एकमात्र भगवान, बाकी सब आधिकारिक देवता। इसीलिए मुख्य गौण वृत्ति, वृत्ति दो प्रकार, मुख्य और गौण, प्रधान और अप्रधान। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय मतलब डायरेक्ट और व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्ट। वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण की, वेद केवल कृष्ण के ही कहती, कहाँ अन्वय रूप से, कहाँ व्यतिरेक रूप से, कहाँ डायरेक्ट, कहाँ इनडायरेक्ट।
क्या कहते हैं? किंग विधत्ते किमाचष्टे कीमो कीमोनुद्ध विकल्पयेत् इत्तसा हृदय लोके नन्नो मद्वेद कश्चन। वेद वाक्य सब किसको विधान करते हैं और किनको ही निर्णय करते हैं, स्थापन करते हैं, किनका उद्देश्य करके विकल्पना करते हैं। एक वेद का तात्पर्य मैं छोड़कर और कोई नहीं जानते। मैं छोड़कर मतलब मैं छोड़कर क्या मतलब हो गया? भगवान। ये महाराज जी शास्त्र से बोल रहे हैं या महाप्रभु बोल रहे हैं? हैं? ये शास्त्र के बीच में से कोट कर रहे हैं ना? हाँ हाँ प्रमाण शास्त्र में से दे रहे हैं। हाँ, ये महाप्रभु का बात कविराज गोस्वामी लिखा, वो स्वरूप दामोदर का कर्चा, रघुनाथ का मुजबानी, मुरारी गुप्त का कर्चा, ये सब पुराणों से, मतलब ये कर्चा से, कर्चा मतलब डायरी, घटना को जानकारी करके वर्णन किया। जीव गोस्वामी उनको बोला ऐसा नहीं करना, प्रमाण देना, जो भी बात बोलो शास्त्र का प्रमाण देना। प्रमाण ना होने से लोग विश्वास करेगा नहीं। इसलिए मायाग्रस्त जीव का डाउट हर वक्त होता है। किस लिए ऐसा होता है? कोली उसी को कहती है, डाउट को, संशय को कोली कहती है। इसलिए प्रमाण दिया। जैसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में प्रमाण बहुत रेयर उल्लेख किया, प्रमाण उल्लेख किया नहीं। जैसे उपनिषद का श्लोक, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुन श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तदम साम। इन्होंने इसको उल्लेख किया नहीं, वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने उसका अर्थ कर दिया कि ताने जानिते पारे यदि ना जानाए। कौन उनको जान सकता है अगर उन्होंने जानकारी ना दी? और गीता का जो श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वायुमा। वृंदावन दास ठाकुर इसको उल्लेख किया नहीं, उन्होंने इनका अर्थ ही दे दिया। बांग्ला में ग्रंथ लिखते, बांग्ला दिया। क्या दिया? जे जे भक्त भजे मोरे अनन्य हइया तारे भिक्षा देव मुई माथाए बहिया। लोग इसको सुन के सवाल करे कहाँ है, कौन से शास्त्र में है? तो हमारे जैसे अल्पज्ञ वो क्या उत्तर देगा? इसलिए प्रभुपाद गौड़ीय भाष्यों में ये सब उल्लेख किया। ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे ही वर्णन करके किया, उल्लेख किया नहीं। जीव गोस्वामी उनका टीका में
इसको उल्लेख किया। ये कहां का प्रमाण? उन्होंने विचार किया भविष्य में लोगों का डाउट होगा, ये इनका व्यक्तित्व प्रतिष्ठित श्रेष्ठ भक्त, ये विचार करेंगे नहीं, प्रमाण चाहिए। ऐसा है जगत का लोगों का डाउट। त्रिपुरा में प्रचार में गया था, तो वहाँ का एक सज्जन, एक प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसा सामने में बोलते थे। और हर एक बात को ध्यान से सुनते थे। बाद में दोपहर में प्रसाद पाने का बाद उस वक्त मेरा विश्राम करने का आदत नहीं था, वो वहां जाके बैठ जाएगा। ब्रह्मचारी लोगों विश्राम का डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं पहले ही टेबल और 5-7 कुर्सी लेके बाहर में बैठ जाता, वो लोग का आराम में डिस्टर्ब ना हो। साथ में था वन महाराज, खोका बोल के एक था, तरुण कृष्ण नाम, और एक था पुलीन बिहारी। ये सब साथी था। वो लोग उनको वहां से वो आकर के सवाल करेगा, नित्य प्रति सवाल। क्या सवाल किया? मैंने वंदना में बोला, वंदे नंद ब्रज स्त्रीनम पाद रेणुम अभीक्षणत जासम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद ब्रज स्त्रियों का पाद पद्म का एक रेणु का वंदना करता हूं। पाद पद्म रेणु, रेणु मतलब किंकोरी, सेविका। अब उन्होंने सवाल किया, ऐसा सेविका को चरण रेणु का साथ तुलना किया, ये अपौर्थ कहां से किया? ये उनका प्रश्न। प्रमाण? मैंने बोला कौन सा प्रमाण चाहिए? वेद प्रमाण? तो वेद तो अति उत्तम प्रमाण। वेद किसको बोलता है? वेद किसने प्रकाश किया है? विद्वान व्यक्ति। शास्त्र दिया वेदस्य सर्वै अहमेव वेद वेदांत कृत वेदो विदेह चाहम। वेद मुझको ही प्रतिपादन करते, स्थापन करते हैं। गीता में वेद का प्रतिपाद्य विषय मैं हूं। वेदांत कृत, वेद वक्ता मैं हूं, करने वाला मैं हूं। और वेदो विदेह चाहम, वेद मुझको ही जानाते हैं। तो भगवान का वाक्य ही वेद। आप चैतन्य देव को क्या समझते हैं? उन्होंने बोला, हमारा गुरुजी ने बोला सूर्य को प्रमाण करने जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसा बोला वो चैतन्य देव स्वयं भगवान। उस वक्त मैं बोला, हमारा उत्तर तो आप ही दे दिया। इसलिए चैतन्य देव कहते हैं, कृपा करी करो मोरे पदो धूली सम, तुम्हार सेवक करो तुम्हार सेवन। तो पदो धूली सम, ये तो चेतन, धूली तो अचेतन ना। धूली जैसे चरण में लगन रहता है, लग के रहता है, मैं ऐसा सेवक बनो।
दूसरी जगह में बोला, क्या बोला? निजो पृष्ठो कृष्ण भक्तो पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करो अंतर मना किया। अर्थात जो सेवक प्रभु का साथ हर वक्त जुड़ा रहता है वही चरण धूलि का बराबर। चुप हुआ। विद्वान व्यक्ति को चुप कराने में देर लगता नहीं, वो चुप हो गया। फिर बोला, प्रश्न ऐसे ही करते हैं, ये चैतन्य देव का बारे में शास्त्र बहुत प्रमाण है, लेकिन नित्यानंद जो बलदेव इसका प्रमाण। तो मैंने उस वक्त बोला, जब चैतन्य देव बोला और चैतन्य देव का भगवान बोल के स्वीकार किया, तो अब इसका बारे में प्रमाण का क्यों जरूरत पड़ा? चुप हुआ। ऐसे ही प्रश्न करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी संस्कृत भी जानते हैं अच्छे। ऐसा प्रश्न कैसे आया? मतलब पढ़ा ठीक, हजमा हुआ नहीं। भोजन करने से ही स्वास्थ्यवान बनेगा नहीं। इसलिए क्या बोला? जाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणी। जब तक वैष्णव का पास भागवत ना पढ़े तब जानेगा नहीं। इसलिए माता देवहूति को कपिल देव बोला था, माँ अब साधु का प्रसंग से मेरी कथा सुनना। कथा सुनने के तो बोला नहीं, साधु का प्रसंग से। किसी ने साधु का प्रसंग? साधु छोड़कर प्रीति मार्गों का बात कोई समझेगा नहीं। प्रीति मार्ग वही समझेगा जिनका प्रीति है। आपका कुत्ता में प्रीति है, आप जो बोलोगे कुत्ता समझ लेती है। भाषा में समझा प्रीति से, आप उसको आवाज दिया भग के आ जाएगा। आपको बात सुनते हैं, समझते हो। आपने वहां उत्पात करते चिल्लाता है और आप जाकर के पैर से बुलाए चुप कर, ऐसा चुप हो गया। चिड़िया भी ऐसा हो जाता है। चिड़िया भी ऐसा देखा गया, जो वो दरवाजा थोड़ा से खोला तब शट अप चिड़िया बोलता है। तो मालिक के पास आवाज गया, मालिक भाग गया है। उसका नाम लेके बोलता है, ऐसा नहीं बोलना, गुरुजी आया, स्वागत करो। तो बोलने लगा, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। कौन बोला? चिड़िया। उनका बात समझा, वो जो बोलते सुनते। आप लोग उनका बात सुनता। इसका बारे में संस्कृत में एक कहानी पढ़ा था। एक दफा तूफान हुआ, ओला गिरा, बारिश हुआ, तो एक चिड़िया का घोंसला एकदम तूफान में यहां से दूर में जाके पड़ा। उनका 2 बच्चा था। एक कहाँ गिरा, एक और एक जगह में गिरा, दोनों। अभी बच्चा आंख निकला नहीं, अभी पंखा नहीं निकला, वो बेचारा ची ची करते हैं। एक महात्मा उसे देखकर उनका दया हुआ, उनका उठा के ले जाकर खिलाया और उसको पाला, बड़ा हुआ। और एक जो गिरा था दूसरी जगह में, उनको ले गया एक कसाई। लेकिन छोटा बच्चा आंख खोला नहीं,
इसीलिए उनका भी दया हुआ, वो जाके पालन किया। आखिर में वो जो कसाई का बात वही सुना, वही सीखा। अरे साधु का बात सुना सीखा। एक वक्त एक पथिक रास्ता चलने वाला गर्मी का मौसम में बड़ा प्यासी हुआ। अभी कहाँ पानी मिले तो देखा एक झोपड़ी। जहाँ झोपड़ी है, आदमी रहते हैं, वहाँ पानी का साधन अवश्य ही रहेगा। इस विचार से हो गया। उनका दिखते ही वही चिड़िया गाली देने लगा, बदमाश, चोर काहे को, क्या समझते हैं मेरा प्रभु नहीं है, चोरी करोगे तेरा आंखों फोड़ देंगे। और ऐसा उड़ के आता है, चेन लगा हुआ है, ऐसे जाते हैं, ऐसे तेरा आंखों को फोड़ देंगे। वो बेचारा इसको देख कर ही वहां से भाग गया। पानी पीने का जरूरत नहीं, आंखों फोड़ देगा। लेकिन प्यास तो छोड़ता नहीं, क्या करे बेचारा। उस वक्त थोड़ा आगे गया, जाकर के और एक झोपड़ा देखा। वो वहां नहीं जाने चाहता है, लौजी जाके भग गया है। वही चिड़िया बोलते हैं, दूसरी चिड़िया, पथिक आपको देख के लगता है आप प्यासी है, हमारा प्रभु नहीं है, मैं तो चिड़िया हूं, मैं तो आपको सत्कार नहीं कर सकता हूं। हमारा प्रभु आने से यथोचित सत्कार करेंगे। घर में सुराई है, ग्लास है, अब पानी पी के चटाई में आराम कीजिए। हाथ पंखा भी है, बतास कीजिए। प्रभु आने से यथोचित सत्कार करेंगे। मैं चिड़िया, मैं तो आपको सेवा नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बोल के बड़ा मीठी मीठी बात बोलते हैं। इनका तब भी भय गया नहीं, ये मीठी बात बोल के आंखों ना फोड़ दी। क्या सोचते हैं आप, आराम कीजिए, वहां चटाई है, उसमें आराम कीजिए। सुराई में पानी है, ग्लास है, पी लीजिए। 2-3 दफा बोला, जो क्यों भाई भी तो होता है, सोचते क्यों? बोला आप जैसे एक चिड़िया देखा था, वो तो ऐसा गालियां देने लगा, आंखों फूटने के लिए तैयार हुआ। तो बोला वो तो मेरा भाई है, पिता तो एक हो, हम दोनों का पिता एक है, माता तो एक, मां भी एक ही है। वयंचो वनो पक्षिना, हम लोग जंगल का चिड़िया हूं। अहम मुनीनम आज वचनम शृणोमि सशृणत्व गवासवाचम, मैं मुनि का वचन सुनता हूं। और वो किसका वचन सुनता है? कसाई का। इसीलिए न तुष्य दोष न चो में गुणोवा, उनका कोई दोष नहीं, मेरा कोई गुण नहीं। संसर्गजा दोष गुणो भवन्ति, संसर्ग से देव दोष और गुण होता है। इसीलिए वो शास्त्र पढ़ने से होगा नहीं, वैष्णव के पास पढ़ो, संग से रंग चढ़ेगा तभी समझोगे, नहीं तो प्रतिरज्य को बात समझ में आएगा नहीं। प्रतिरज्य होता है अंतर का बात, बाहर का शब्दों अर्थ से प्रतिरज्य समझा नहीं जाएगा।
उस रोज सुनाया था ना, आसाम का रानी अपना पोती को भंड बोला, चरित्रहीन बोला, लंपट बोला। अब बोला इसको यहां से निकाल दो, इसी को मैं शकल देखना नहीं चाहती हूं। ये मेरा रूप देख के मेरे साथ दोस्ती जमाने के लिए आया, ये भंड। पुलिस नहीं समझा, किस लिए? ये प्रति और नहीं समझते। पुलिस तो ट्रेनिंग लिया, आपको देख करके बता देगा वो दोषी नहीं है, बातों से समझ लेगा, वो समझेगा, लेकिन प्रति का बात समझेगा नहीं। पुलिस क्या आइडिया लगाया, एक भंड आया था रानी का साथ दोस्ती करने के लिए, अच्छा करके गाली दे के निकाल दिए और बोला निकाल दो अभी यहां से, एक मुहूर्त यहां नहीं रखना, इसको मैं नहीं देखना चाहता। वो राजा भी समझ लिया, राजा चला गया। इनका मतलब क्या था? तुमने अपना प्राण देकर मुझे छुड़ाने के लिए आया था, इससे मेरा ज्यादा दुख होगा, तुरंत यहां से चला जाओ, जैसे भनक ना लगे। वो चला गया, कोई नहीं समझा। जब राजा राजत्व कायम किया तब उनका नाम पर बनाया बहुत बड़ा तालाब, नाम है जय सागर। उनका एक स्मृति मंदिर बनाया जयदोल, उनका नाम था जयमती। अब पढ़ाता है सोती जयमती। यही सोती का लक्षण है, ऐसा गाली देना, फटकारा करना, भगा देना। बोले भगाया भी नहीं, कुछ नहीं। अंतर मतलब है तुमने अपना जीवन देकर मुझे छुड़ाने के लिए आया, इससे मेरा सुख तो होगा ही नहीं, दुख होगा। इसलिए जब तक न पता लगे यहां से जाओ, मुझे दुख भोगने दो। तो प्रीति जहां पर है उनका दुख सहन कर सकता है। राजा भी उनको प्रीति से आया था, जो हमारे लिए वो क्यों तकलीफ उठाए। और एक कहती है कि नहीं, हमको छुड़ाने की जरूरत नहीं, मैं तकलीफ उठाओ, लेकिन तुम तो जिंदा रहो। प्रीति का बात ऐसा होता है। कृष्णेर स्वरूप अनंत, वैभव अपार। कृष्ण का स्वरूप है अनंत, अगणित और वैभव अपार, इसको कोई पारापार नहीं। चिच्छोक्ति, माया शक्ति, जीवो शक्ति आर, उनका ही शक्ति 3 प्रकार की, चिच्छोक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। वैकुंठ ब्रह्मांडगण शक्ति कार्य है। वैकुंठ और ब्रह्मांड ये शक्ति का कार्य है। स्वरूप शक्ति, शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। अर्थात स्वरूप शक्ति और जो शक्ति है, इनका जो कार्य कौन, ये जगत कृष्ण ही, ये लोग उनका एकमात्र आश्रय है। प्रमाण दिया, दशमम लक्ष्य माश्रिताश्रय विग्रहम श्रीकृष्णकं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन। कौन बोलता है? चैतन्य देव। अद्वैय ज्ञान तत्व
ब्रजे ब्रजेंद्रनंदन। कृष्ण का स्वरूप का विचार का बारे में सुनो। यह है अद्वैगान तत्व। अद्वैगान तत्व क्या? अद्वैगान होता है जो ज्ञान को कोई जान नहीं सकता, कोई जाना नहीं सकता। भागवत में इसका बारे में बोला, वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वविदो ने, तत्ववादी नहीं, तत्वविद जो तत्व जानते हैं, इनको 3 प्रकार से निर्णय किया है। ब्रह्मो इति, ये ब्रह्म, परमात्मा इति, ये परमात्मा, और भगवान इति शब्दति। ये तीनों शब्दों में उनको निर्णय करते। लेकिन तीनों तत्वविद, लेकिन तत्वविद होने से भी प्रपत्ति अनुसार भगवान जिनका पास जितना प्रकाशित हो वो इतना जानेगा। जो दूर से देखा, क्या देखा? एक ज्योतिर्मय वस्तु, वो लोग कहते हैं ब्रह्म। जो लोग ध्यान से सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं, अनुमान रूप से, वो कहते हैं परमात्मा। आज जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, उन्होंने कहते हैं भगवान। भगवान का मतलब हुआ है उनमें 6 ऐश्वर्य दिखते हैं। आकार भी दिखते हैं, ऐश्वर्य भी दिखते हैं। क्या 6 ऐश्वर्य? समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र यश, समग्र सौंदर्य। अर्थात इनसे सुंदर और कोई नहीं, इनसे ऐश्वर्य किसी को नहीं, इनसे ताकत किसी को नहीं, इनसे जस किसी को नहीं, ज्ञान इससे किसी को नहीं, वैराग्य भी नहीं। कैसे? ऐश्वर्य जिनका धाम चिंतामणि, चिंतन से फल देने वाली, वर्षों करने का जरूरत नहीं, परस नहीं। समंतक मणि नहीं रोज 16 मन सोना पैदा करेगा, ये चिंतामणि। इसीलिए कृष्ण जो अलंकार, इसको स्वीकार नहीं करते। उनका अलंकार क्या है? वनफूल का माला, गुंजा माला, पत्ता आदि का अलंकार, ऐश्वर्य नहीं। इसलिए जब जगन्नाथ वृंदावन जाते हैं, वृंदावन वेश में, उस वक़्त सब मुकुट फूल का, कान का फूल का, नाक का फूल का, हाथ का ऐसे फूल पत्ता, और कुछ नहीं, उसी माफिक बेस। जब लौट के आएंगे, वहाँ लक्ष्मी जी जाएंगे मिलने के लिए, असुस्थ होकर गया, लौट के तो आया नहीं, उनका दर्जा बंद कर देंगे। किस लिए? लक्ष्मी का वृंदावन में प्रवेशाधिकार नहीं है, तपस्या करने से भी मिला नहीं, गोपी आनुगत्य किया नहीं, वो ऐश्वर्य ज्ञान है, उनको मिला नहीं। और गोपियां नारायण को देखते हुए भी उनसे संपर्क को रखा नहीं, चल दिया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इससे कृष्ण का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित हुआ। ब्रह्मा जिन्होंने उनको पहले समझा था ये नंद का बेटा है, ये भगवान नहीं हो सकता,
बाद में उन्होंने स्तव किया और उन्होंने स्तव में ऐसा बोला। अब मूल नारायण, तो मूल नारायण तो उनको तो ऐसा नहीं है। क्या बोला? नौमिद्यो ते अब्र बपुषे तड़िदम राय गुंजावतं स्वपरिपिच्चलसन मुखाय। गुंजामाला अलंकार, लसन मुखाय, और खड़ा खड़ा अन्न भोजन कर, तो सोने का ताला वगैरह कुछ जरूरत नहीं। वन्य सजे कबल बेत्र विषाण बेनु, आपका बगल में बेनु विषाण गोचरण वाला। किस लिए? ये गो कौन है? न सब कामधेनु। कामधेनु का इतना महिमा एक सम्राट का पास भी नहीं है। कामधेनु कार्तवीर्यार्जुन बोल के एक सम्राट था, वो कृतभुज का पुत्र, कृतभुज का पुत्र नहीं था, और इसीलिए वो मंदार में गया तपस्या करने के लिए। तो उनका प्रधान महिषी था हरिश्चंद्र का कन्या, नाम था पद्मिनी। उन्होंने विचार किया मेरा पति तपस्या करने के लिए जाएंगे पर्वत में और मैं राजरानी होके यहाँ सुख भोग करो। उन्होंने भी किया, लेकिन ये भक्त है और वो तपस्या करने के लिए गया मंदार में। संकल्प लेके गया 10,000 साल तक तपस्या करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन दैव से आया परमा एकादशी। एकादशी होता है भक्ति जननी। परमा एकादशी कब आता है मालूम नहीं। क्या पुरुषोत्तम महीना को भी देखा नहीं? पुरुषोत्तम महीने में 2 एकादशी आता है। क्या नाम? पद्मिनी परमा। कोई परमा एकादशी आया, इन्होंने विधिवत परमा एकादशी को पालन किया। भगवान उनको प्रति प्रसन्न होकर आ गया। तुम क्या वरदान चाहती हो? बोला प्रभु मैं तो आपका निष्काम भक्त हूँ, मैं तो वरदान नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये है हमारा पोती पुत्राकांक्षी है और उसको लिए कठोर तपस्या कर रहा है। 10,000 साल तक तपस्या करेगा, चाहे जीवन चला जाए पुत्र कामना के लिए। अगर आप वरदान देने चाहते हैं तो वो उनको वरदान दो। उन्होंने जाकर के उनको बोला। किसको बोला? कृतवीर्य को। जो तुम्हारा पत्नी भक्ति अनुशीलन किया और भक्ति जिन्होंने एकादशी व्रत पालन किए, मैं संतुष्ट होकर उनको वरदान देने के लिए इच्छा किया था। उन्होंने बोला तुम्हारा जो इच्छा है वो मन चाहा वर ले लो। उनका कारण आया, तुम्हारा तपस्या से आया नहीं। क्यों? तपस्या न साधु मांग तो भक्ति से। तो उन्होंने वर मांगा मुझे ऐसा वरदान दीजिए मेरा एक ऐसा लड़का हो जिनका किसी ने जय ना कर सके। इसलिए उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा कार्तवीर्यार्जुन। कृतभुज का पुत्र, जैसे अर्जुन को बोलता है पार्थ, पृथा का पुत्र। वही कार्तवीर्यार्जुन रावण को भी बंदी किया, इतना पावरफुल, और पुलस्त ऋषि कहने से रावण को छोड़ा। वही कार्तवीर्यार्जुन एक भगत जमदग्नि का आश्रम में गया और समय कहाँ स्थान नहीं है,
अंधकार जंगल में ऋषि का आश्रम में गया। लेकिन क्या करे, जो लोग डूबता है उस त्रिनका को भी पकड़ता है। अभी उन्होंने क्या किया, ये लोगों को बड़ा शानदार आतिथ्य किया। हाथी घोड़ा सैन्य सबको बड़ा शानदार खिलाया। ये तो देख के अचंभा हो गया, एक फकीर वनवासी ऐसा आतिथ्य कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा आतिथ्य कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने बोला मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, ये माता जी का कृपा। माता जी का मतलब कामधेनु का। बोला है मुझके दो, उनसे लड़ाई किया, वध किया। इसीलिए उनका बेटा जमदग्नि का बेटा, छोटा बेटा परशुराम, ये संकल्प लिया इस विश्व में कोई क्षत्रिय रखेंगे नहीं। ये ब्राह्मण के ऊपर ऐसा करते हैं, ब्राह्मण का सेवा करना क्षत्रिय का धर्म है। राज ऐश्वर्य में पागल हो गया, कोई रखेंगे नहीं। 21 बार निक्षत्रिय किया था। अभी देखो, मेरा कहने का प्रसंग उठाने के लिए यही है, ये कामधेनु का लालित सम्राट को हुआ, और जिनका समस्त गौ कामधेनु वृक्ष सब कल्प वृक्ष से धन कहाँ किसी का है। बीर्जस्व बीर्जवत्ता देखो, 6 दिन का बच्चा 6 क्रोश परिमाण पुतना को स्तन पीने का बहाना में ही खत्म कर दिया। और उन्होंने स्तन पीने की इच्छा नहीं किया, उसने आया मारने के लिए, और उसमें जहर मिला के लाई। लेकिन जहर का असर क्या करेगा, उनको ही खत्म कर दिया। कितना बीर्जवत्ता, 7 साल उम्र में इस लेफ्ट हैंड का कोनिस्टोंग लिटिल फिंगर, इससे नाखून के ऊपर धारण करके रख दिया। कितना ताकत है। ये उंगली का बल देखो, और ओंठ का बल देखो, दांत का। पुतना को, इतना बड़ा पुतना को हाथ वगैरह तो लगा ही नहीं कुछ, स्तन पीने का बहाने से ही खत्म कर दिया। कैसे बोल, जॉस, कितना जॉस देखो। वही पुताना जो मारने के लिए आई थी, उनको भी मातृचित गोती दिया। उन्होंने अर्जुन का रथ का सारथी बना। सुदामा का चरण धुलाया। ऐसा जस देखो, ऐसा कर सकता है कोई? राजस्व यज्ञ में राजाओं का चरण धुलाया। श्रेय सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य है जब धनुर्दास पहलवान रंगनाथ का सौंदर्य से मुग्ध होकर हेमंब का प्रति आसक्ति छुटकारा हो गया, भगवत भक्त बना। दोनों ही। वही रंगनाथ जिनका रूप देखने के लिए लालसी होकर द्वारका का ब्राह्मण का बच्चा को चुरा के लाया, उनका सौंदर्य कैसे। ये तो छोड़ो, कृष्ण का सौंदर्य से कृष्ण भी आकृष्ट हो जाते। कौन सा कृष्ण? द्वारकाधीश कृष्ण। कौन कृष्ण का रूप देख के आकृष्ट हुआ? वृंदावन। कहते हैं ये किसका रूप है, इनका देखकर मुझे आलिंगन करने इच्छा करती है। अपरिकलित रूप कस चमत्कार, ऐसा बताया। ज्ञान, कितना ज्ञान देखो। ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया,
समझने में देर लगा। क्या बोला? ये मूर्ख ब्रह्म का काम है। इंद्र 7 दिन लगातार बरसाया, ये मूर्ख इंद्र का काम। समझ लगा? समझ देर लगा। कैसे मरना है, किसको? काल जमुन को, उनको मालूम है। यदुवंश का हाथ में मरेगा नहीं, इसलिए काल जमुन से मरा है, सब मालूम है। इसलिए ज्ञान। अर्जुन को रक्षा करना, जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा है, और ऐसे ही वरदान मिला। शिव ने बोला उनका सिर को जो मट्टी में गिराएगा, उनका सिर भी गिर जाएगा। तो भगवान जो से सेवक शिव उनका वाक्यों को झूठ नहीं बनाएंगे। ये भी कर दिया। अर्जुन को बोल दिया उसको पिता का हाथ में डाल दो, डाल दिया। कहाँ सब बता दिया। कितना ज्ञान है देखो। वैराग्य 56 करोड़ यदुवंश को ध्वंस कर दिया, जरा से भी दुख हुआ नहीं। ऐसा वैराग्य किसका होगा? ये सब कृष्ण में है। इसलिए कहते हैं सर्व आदि सर्ववंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वश्रय सर्वेश्वर। सबका श्रय और सर्वेश्वर, समस्त का ईश्वर। प्रमाण ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। आपको टाइम हो गया, दिन में ज्यादा हो गया। नवीन प्रभु पूछ रहे हैं कि वो जो पूतना को संहार किया, हाँ, वो यश कैसे हुआ? पूतना का मातृची तो गोती दिया, दोष नहीं। आपको कपड़ा फाड़ दिया, फाड़ दे के उत्तम वस्त्र दे दिया, ये महिमा नहीं। आपको तो नंगा किया नहीं। शरीर तो एक कपड़ा ही है, चोला ही है। इसको खत्म करके, दुष्ट शरीर को खत्म करके मातृची तो गति दे दी, ये दोष नहीं। हमारे जो दूसरा आप बोल रहे थे, वो रंगनाथ भी वो ब्राह्मण का बच्चे के रूप में जा सकते थे, तो क्या है वो मतलब होता है दारोगा का एक ब्राह्मण था, उनका लड़का होता था, मरता था। अभी कृष्ण को ऊपर दोष लगाया, इसलिए राजा का दोष से ही अकाल मृत्यु होता है। ये अर्जुन का सहन हुआ नहीं, उन्होंने जाके सूती का घर में पहरा देने लगा, लेकिन लेके चला गया। तब वो और गांडीव धारण करेंगे नहीं। कृष्ण बोले ऐसा जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। जाके वो खीर समुद्र के पास जा करके बोला इनको क्यों लाया, इसको वापिस करो, वापिस करो। क्यों लाया? बोला आपका रूप दर्शन करने के लिए। तो इनका रूप कितना देखो, उनका आकर्षण हुआ। और ये तो हो गया, और स्वयं कृष्ण भी अपना रूप को देखकर मोहित होता है। कौन सा रूप? ब्रजेंद्र नंदन का रूप। ऐसे